जैसे we you must have read like a lot of text from great poets from in time, and जैसे हम बात करते हैं कि बहुत सारा of their writings very timeless. Do you think with our current time and attention span and the kind of pace that we are running in, do you think the work that we are going to create is going to like last timeless, or should it last timeless, or will it be able to See, every piece of work cannot be timeless? timeless. जैसे जिगर मुरादाबादी ने बहुत सारे शेर लिखे, मगर जो उनका एक सबसे फेमस जो है कि ये इश्क नहीं है आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आंख का दरिया है और डूब के जाना है, तो वो टाइमलेस है. आई गेस मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि अभी के दौर में 10 पोइट्स है, 10 में से 10 टाइमलेस नहीं रहेंगे, 10 में से एक या दो टाइमलेस रहेंगे, और उन एक और दो में के भी एक या दो कपलेट्स टाइमलेस रहेंगे. वो उस दौर के लिए थे, आगे वाले दौर के लिए क्या वो रहेंगे या नहीं रहेंगे वो पता नहीं. कुछ कुछ चीज़ें रहती है, कुछ कुछ, सब चीज़ें तो नहीं रहेगी ना. Nothing, no, अगर no, सब हाँ. चीज़ें ही टाइमलेस रहने लग गई तो फिर तो there's no value मजा for वैल्यू ही नहीं रहेगा हाँ. उसका. There's nothing for future to create then if Yeah, everything stays. and every poet cannot be like मोमिन खां. मोमिन was also बहुत ज़बरदस्त पोएट थे, मगर इन कंपैरिजन टू जो उनके अदर जो जैसे गालिब के कंटेम्प्रेरी थे, मगर गालिब का काम ज़्यादा है. और बहुत सी बार कैसा होता है कि यार जैसे वायरल जो चीज़ है, अब ये ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ जो वायरल हो वो अच्छी है. कुछ चीज़ें जो वायरल होती है वो अच्छी नहीं भी है, कविता और कहानी के रूप में भी वो है. That's true. सेम है ना. जैसे अभी जैसे बॉलीवुड में कितनी सारी पिक्चर है जो 100 200 करोड़ कमाती है, मगर That's why it's not a good story or not a a good good movie. story. Yeah. But there are few movies which are timeless, like though they don't earn, but they become cult later Yeah. on. That's so the aim is to have your pieces as a cult to run around or try. देखो यार, एक सिंपल सा एम हर इंसान का एक ही होता है. उस टाइम पे जब वो लिखता है ना कि भाई ये पीस अच्छा करे और इससे मेरे को और अपॉर्चुनिटीज़ है, यू वांट दैट टू हैपन. बिकमिंग अ कल्ट, बिकमिंग अ टाइमलेस थिंग, That's not up to वो you. दैट्स नॉट इन योर हैंड. यू कांट राइट विद दिस थिंग इन माइंड कि यार एक पीस ऐसा लिखना है जो कल्ट हो हाँ जाए. मतलब जो वो कैसे हो it's just सकता like है? saying एक piece लिखना है जो वायरल होने वाला है, which is वो not कैसे हो a सकता है? हाँ. हाँ वो होने नहीं वाला. Very interesting. Do you still feel anxious when you come perform a new piece? No, I नहीं don't. अभी नहीं. I'm glad you're the first I person to tell was me this. not even anxious when I performed for the first time. First time. So you don't mind being in front of a crowd where वो eyeballs are looking at you. I don't डर mind लगता है, ऐसा making कुछ नहीं. mistakes. I don't mind forgetting my lines. I don't mind क्या बोलते हैं अटकना, या जो भी बीच में आप मम्बल करते हो, जो भी होते हो. मैं तो मेरी हर कहानी में अटकता हूँ, बार बार 2-3 चीज़ें बोल भी देता हूँ. That is a It's natural okay. process, yeah. So I don't have those things. Wow, you're the first person I'm meeting who tells me यहाँ पे कि you don't feel anxious, which is very nice. I think. Because जब हम स्पोकन में थे तो पहली बार जब मैं और राकेश हम दोनों स्टेज पे खड़े थे, राकेश बोला यार क्या लम्हा है, मतलब मैंने बोला इसी के लिए तो पैदा हुए थे. मैंने भी फ्लो में बोल दिया था. और जब मैं स्टेज पे गया था यार, जो वाइब आई थी, मतलब Yeah. it was यार, आप लोगों का 10,000 piece. people are glued to just watch you on that big screen, live and side में And yeah. screen. आप तो थे भी एक हाँ. बार स्पोकन में, हाँ. आपने देखा भी है. It was a phenomenal piece. Phenomenal thing. Four of you तो together. like I always enjoy that thing. और मुझे कभी ऐसे भी फिक्र नहीं होती है कि अगर ऑडियंस से स्नैप नहीं आ रहा है, बिकॉज आई हैव ओवर द पीरियड आफ्टर परफॉर्मिंग आई हैव रियलाइज एट टाइम वो आपको, वो ऑडियंस को ऐसे इमोशन में बांध देती है. खाली मेरी कहानी कविता की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी और की भी हो, वो आपको ऐसे बांध देती है कि वो बंदा ये सब करना भूल जाता है या ताली मारना भूल जाता है, वो सिर्फ सुनता जाता है. और मैंने देखा कि वो फिर शो ख़त्म होने के बाद आके बता दे कि ये अच्छा था. और दूसरा मैंने स्वानंद किरकिरे को देखा था परफॉर्म करके. सो वी वर परफॉर्मिंग विद हिम इन चंडीगढ़. ही वाज एंजॉयिंग हिज परफॉर्मेंस, लिटरली एंजॉयिंग. So he आई didn't सेड care कि with the यार ही clap, डिडंट केयर snap, कि वेदर कुछ नहीं. पीपल आर स्नैपिंग और क्लैपिंग और समवन इज टेकिंग मेकिंग स्टोरीज. ही वाज जस्ट एंजॉयिंग एवरी लाइन ही वाज सेइंग. दैट वाज अ बिग लर्निंग फॉर मी. यार अगर तुमने वो मोमेंट एंजॉय कर लिया ना तो बहुत Yeah. है. Because it's very factual then ना कि मैंने इस तारीख पे यहाँ पे परफॉर्म किया था. It's not very emotional.
compared to the fact that you remember that day because you felt like you were on stage and और you, हर एक चीज़ ये भी मान के चलो, every time you perform in front of audience, be it a 40 people or be it 400 or be it 4,000, every time you can't be a you can't. top notch performer. Some days you will be do exceptionally well, some days you will be okay, some days आप बहुत ही बकवास करोगे. I think that's a part and parcel of That's the a journey. part Yeah. and parcel. और कुछ कोई अगर एंशियस होता भी है थोड़ा सा तो इट्स ओके. मतलब कोई कोई चीज़ आपको करती है, कोई कोई चीज़ आपको नहीं करती है, वैसा है. So I'm assuming you're also lenient towards yourself when you're not able to write. When it comes to कि आज कुछ आ नहीं रहा है, so you're like it's okay. You seem to be a हाँ, person मैं who ज़्यादा load नहीं pressure लेता, नहीं कि ज़्यादा आज pressure लिखना ही है 2 पेज 1 पेज कुछ नहीं. नहीं आ रहा है तो मत लिखो. मतलब But what do you do when you can't, when you're not able to write? आई वॉच मैं पुराने शोज वगैरह बहुत देखता हूँ. श्रीमान श्रीमती, ऑफिस, ज़बान संभाल के, सारा भाई, वो सब देखता हूँ. मेरा माइंड डाइवर्ट करता हूँ, फिर वापस से उसके ऊपर आता हूँ कि कुछ हो रहा है, कुछ बात बन रही है या नहीं बन रही है इसमें. सो दैट्स हाउ इट गोस. But do you have any other, is this your general outlook towards it कि आज नहीं हो रहा है तो you watch this, or there's a proper, do you have a system कि नहीं ये करूँगा, like you listen to music or you go out for a walk or something like that? कुछ नहीं. There's फिर nothing. अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो दूसरा काम होता है वो कर लो. कभी कभी जैसे एड फिल्म के लिए आइडियाज सोचने होते तो आप सी. सो व्हेन यू आर देयर, लाइक आई व्हेनेवर आई सिट आई नो व्हाट आई वांट टू राइट, व्हिच इज़ द टॉपिक. लाइक ये ग्लास के ऊपर लिखना है तो ये ग्लास के ऊपर नहीं लिख पा रहा हूँ तो चेंज द टॉपिक, राइट समथिंग एल्स. इफ यू वांट टू राइट एट दैट मोमेंट, यू राइट Be able to समथिंग write about एल्स ना. anything else, yeah. ऐसा तो है नहीं कि भाई ग्लास पे अगर सोच लिया तो ग्लास पे ही लिखूंगा. वो भी हो That's true. सकता है. That's हाँ. very true. अगली बार I'll try this. जब नहीं हो रहा है लिखना, I'll be like ये कुछ और और अगर try आप नहीं लिख पा रहे हो तो कभी आप पढ़ लो, उससे बहुत हेल्प मिलती है. लाइक आई हैव सीन दैट. तो इफ़ यू आर राइटिंग ऑन अ टॉपिक, अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो लिखने से पहले भी पढ़ो, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट. नहीं हो पा रहा है तो आप कुछ पढ़ लो या कुछ सुन लो, पोएम वगैरह या कहानी वगैरह पढ़ लो. तो क्या आपका जो माइंड जो बोल रहा है कि नहीं हो पा रहा है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा ईज आउट हो जाएगा. या फिर बात कर लो किसी से कि यार मैं इस टॉपिक पे हूँ, मैं यहाँ अटक गया हूँ, तेरे को क्या लगता है. तो बंदा रैंडम आइडियाज थ्रो करेगा एंड देन ट्राई टू पिक फ्रॉम दैट. सो दैट ऑल्सो हेल्प्स. एंड देयर इज़ वन ट्रिक विच आई ऑलवेज डू व्हेन आई राइट. आई क्रिएट अ वर्ड क्लाउड. So for example, if I want to write on air pollution, so I'll write air pollution in center. जितने वर्ड्स मेरे को दिमाग में आते हैं मैं सारे वर्ड लिख दूंगा. फिर मैं उससे किक करके पूरा वर्ड क्लाउड बना के थॉट लिखता हूँ. Or that brings a flow, or हाँ, at least so ideas तुम्हारे so जो आ गया. that's how I use it in my ad film making. I use the same thing when I write poems also. ये तो मैं definitely use करने वाला हूँ. तो बहुत सारे hacks हैं. Technique, हाँ, there are a lot of technicalities and techniques. Something or other will definitely work, and it's not necessary what is working for me might Will work work, for you. yeah. तो you have to find your own balance कि यार ये मेरे लिए काम कर रहा है तो ये मेरे लिए काम करेगा. कोई इंसान क्या होता है कि जैसे एक चीज़ मैं और भी करता हूँ कि मैं लिखने से पहले अच्छा खा के बैठता हूँ. मैं पेट भरा हुआ है तो सब चलेगा. तो चलता है दिमाग, तो रॉकेट चलता है. तो वो भी है. Moving on to the next segment, there's a small, it's not a game segment, but I have 2 options. You have to choose one and say why do you choose that. It's related to poetry and Okay, storytelling. cool. So what matters when you're writing the most, quality or quantity, and why? क्वालिटी. बिकॉज यू आर अल्टीमेटली राइटिंग. मतलब आप खुद को एक्सप्रेस करने के लिए लिख रहे हो यार. मतलब क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी तुम just a एक ही number. हो. मतलब हाँ. तुम उसके साथ भी बेईमानी करोगे तो क्या फायदा. That's when you read, what do you like reading more? Is it poetry or is it prose, and why? पोएट्री. Poetry. दो आई राइट स्टोरी मोर, Oh, yeah. आई लाइक टू रीड पोएट्री. So is there a specific reason why you connect to that? Nahin? There is no specific reason. But the reason I love to read poetry more is because more of storytelling I watch in form of ads. So that's the reason So there's a it good balances balance. out. Yeah. हाँ, बहुत सही balance है. Performance or writing, and why? यार ये तो वाली बात हो गई कि मम्मी पसंद है कि डैडी पसंद है. तो दोनों पसंद है यार.
But you had to give someone a 51 and a 49. Then who would you put there? 51 to writing, 49 to Okay. performance. Writing, but obvious, not even 51, I would say 70 writing, 30 performance. Okay. राइटिंग इज इम्पोर्टेंट. अगर वो बिकॉज मैं एक्टर नहीं हूँ ना, हाँ. मतलब ऐसा तो है नहीं कि यार अगर लाइनें भी खराब हो गई तो मैं अपनी अदा से उसको अच्छा बोल दूंगा. मैं तो जो हूँ मेरी लाइनों पे ही है ना. तो And एक also पॉइंट the के seed बाद of जाके your, लोग आपको एज अ परफॉर्मर देखते हैं. हाँ. The first thing what people see you is always as a writer. Your words, whether are that inspiring enough or are they making any sense. So 70% for writing, 30% performance. That's great. Editing a piece yourself or a constructive criticism from an artist? Constructive criticism from artists. Why would you choose that? Why? Because एक आपका खुद का बच्चा होता है तो उसको क्रिटिक करने में थोड़ा आपको दिक्कत होती है. मतलब यू आर समवेयर बायस, समवेयर That's और द true. अदर. Yeah. वो एक ह्यूमन नेचर है, आप बायस हो जाते हो. कमिंग फ्रॉम समवन, इट ऑल टुगेदर गिव्स यू अ डिफरेंट लेंस जो आपने नहीं देखा होगा या नहीं सोचा होगा. कोई कोई पीस अलग तरीके से परसीव भी होते हैं ना. मान लो कोई पीस लिखा हो एंड यू डोंट वांट टू हर्ट एनीवन, Yeah. बट इनडायरेक्टली कभी कुछ हो जाए तो. सो ऑलवेज अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म फ्रॉम अ गुड आर्टिस्ट होम यू कंसिडर कि हाँ भाई ये इसका फीडबैक मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल, दैट विल ऑलवेज हेल्प. So when you go to open mics or shows and when you watch people perform, what is the first? How do you first take in a piece? Is it more emotional or is it more technical as a piece? यार आई हैव नेवर थॉट ऑफ दैट थिंग. बट सो बेसिकली व्हेनेवर आई कम टू एनी शो फॉर दिस थिंग, आई जस्ट एंजॉय दैट मोमेंट कि यार उस मोमेंट में क्या वो बंदा एंजॉय कर रहा है क्या या वो बंदी एंजॉय कर रही है. एज आई सेड, स्वानंद जी को मैंने देखा है कि ही एंजॉयज हिज ओन, Yeah. ही एंजॉयज एवरी मोमेंट व्हेनेवर ही परफॉर्म्स. सो बिकॉज कभी कभार क्या होता है कि अभी तुमने भी देखा होगा, लोग जानबूझ के चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, या कुछ लोग जानबूझ के सॉफ्ट हो जाते हैं, कुछ लोग जानबूझ के 10-10 चीज़ों को रिपीट करते हैं. बट जब और कुछ होते हैं जो बहुत ऑनेस्टी के साथ आते हैं, सिंप्लिसिटी के साथ आते हैं और उस मोमेंट को लिव करने की कोशिश करते हैं, तो वाइब जब मिलती है तो दैट इज़ व्हाट आई लुक. एंड उसके अंदर वो आई गेस टेक्निकल इमोशनल Everything- दोनों आ जाते हैं. Yeah, that makes. What do you have any kind of rituals that you follow before going on stage? Anything before a show? ऐसा कुछ specific चीज़ है? मैंने नहीं था, बट मैंने एक रिचुअल शुरू किया है. अच्छा. तो मैं एक दिन रोशन सर के साथ था, मैं बड़ा इंस्पायर हुआ था इस चीज़ से. तो उन्होंने बताया था कि रहमान साहब जब भी सूफ़ीज़म परफॉर्म करते हैं, कुन फाया कुन हो गया या ख्वाजा मेरे ख्वाजा हो गया, तो ही गोज़ बैक स्टेज और वो वज़ू बना के आते हैं. मतलब वज़ू बेसिकली एक रिचुअल होता है. मतलब आपके जो शरीर के हिस्से होते हैं, हाथ मुंह, उस पर आप पानी लगाते हो और एंड दुआ होती है जो आप पढ़ते हो बिफोर नमाज, सो दैट यू आर प्योर एंड दिस थिंग बिफोर. तो लाइक ही यूज्ड टू डू दैट. तो मैंने कहा यार मेरे लिए भी तो एक इबादत ही है जो मैं कर रहा हूँ. सो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वज़ू बना के फिर स्टेज पर आऊँ और फिर मैं अपना परफॉर्म करता हूँ. सो आई हैव स्टार्टेड दैट. अब एक आध बार मैं बीच में कुछ वजह से नहीं भी कर पाया, बट लाइक रिसेंटली आउट ऑफ माई 10 performances 8 times I have followed it. Wow, that's a nice. So I've new started ritual. that. That's the only thing which I have started. So you can call it as a ritual. A ritual, yeah, it is a ritual. So a lot of people are going to be hitting their open mic, first open mic, or a bunch of open mics that they've come. Any 3 pieces of advice you would like to give someone who's coming for the first time to face the stage? It's okay to be nervous. It's good to be nervous because then only you'll be responsible. Second, enjoy the moment. Don't be worried whether somebody is going to snap or clap or say mukarrar or wah wah. Don't be worried. Third is don't take advice from anyone. The third one has a nice twist to it in the end. You also mentioned in the beginning when we were talking about some misconception people have had. When you meet people now after shows, do they have some sort of misconception about you? Misconception in what, like? In any sense, as a performer, basically as a performer on stage with your stories or the kind of content you write or videos, they imagined you a certain way in a video and
अब सबको लगता है मैं बड़ा सीरियस आदमी हूँ, मगर वो तो तुम जानते हो मैं वैसा हूँ नहीं. मिसकंसेप्शन ऐसा लाइक हो गए भी तो आई हैव नेवर कम अक्रॉस. You've never come across दे anything. हैव नेवर शेयर दैट मिसकंसेप्शन, सर हम ऐसा सोचते थे और आप ऐसे निकले. ऐसा कभी मुझे तो पता नहीं चला. अगर हो गए भी तो, Okay. और अगर मुझे कोई बता भी देता है तो मुझे फर्क नहीं हाँ, पड़ेगा that's- उससे. ऐसा है. And the last bit of this was 3 bits of advice you'd like to give your past self as a writer. Actually, I don't want to give any advice to my past self because he enjoyed every moment writing. He wrote for himself, and what was the one thing he did? And he never got disheartened when his poems were not selected in magazines or in newspapers. He kept writing with the belief like someday it will. And it has. It has, yeah. So I'm really glad that you actually thought this through. That's wonderful. Thank you so much for being honest there. So last few bits. So this is a question to you as a poet and storyteller performer, not a copywriter. Is it difficult to work with brands? No, No, not not at all for me. No, because you worked enough with them. So Work enough with तो them. आपका पहला ड्राफ्ट जो उनको जाता है वही फाइनल हो जाता है. Compared to what I've heard generally is brands is there's a lot of on and off because the brand needs a certain thing in it, and the poet or the storyteller is able to give it, but there's still that gap. So I assume आपके केस में तो देखो मेरे केस में यार एक बार में तो किसी का भी अप्रूव नहीं होता है हर्ष. पहली बार में तो उनको भी समझने को टाइम लगता है कि भाई क्या है. एक बार में तो इवन एजेंसी वालों का भी अप्रूव नहीं होता है. जो स्क्रिप्ट होती है टू एंड फ्रो चलता है, बट जो वो बात में है कि भाई समझना डिफिकल्ट करना, लाइक मेरे दिमाग में वो पेन नहीं था ना. नहीं. ठीक है भाई हो जाएगा, बिकॉज इट्स अल्टीमेटली द अपोजिट पर्सन इज जस्ट अ क्लाइंट फॉर मी. yeah. आई एम ग्लैड I don't दैट know. हम एक उस पॉइंट पे आ गए कि वी कैन डू समथिंग फॉर ब्रांड्स. अच्छा गुड थिंग ना. Yeah, finally that market is opened up now. एंड आई होप कि बिकॉज कैसा है कि जैसे जैसे अच्छा होता जाए तो ज़्यादा ब्रांड्स ऑन बोर्ड आएंगे और ज़्यादा जो परफॉर्मर्स है, स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट है, उनके रेवेन्यू के स्ट्रीम ज़्यादा खुलते जाएंगे, विच विल गिव देम मच मोर कॉन्फिडेंस टू डू थिंग्स. Yeah, I think so. That's all I've got, and it's great to end on this note where we hope कि आगे बढ़ते हुए सबको और काम मिले. There's बिल्कुल, more बिल्कुल. यही space दुआ for है कि more craft, more art, craft and more art, yeah. conversations around this. But as of now, thank you so much for doing this with me. Thank you so much I for have having learned me. a lot today, and I'm going to carry this forward when I'm writing or not writing, because I pressurize myself a lot to write. So then, abhi I'm like, हाँ चलेगा, it's fine, it हो जाएगा. But thank you so much for doing this. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. Thank you guys. थैंक यू. सो हाय गाइज, ये जो लंबा सा आदमी मेरे बाजू में बैठा है भगवा कलर का कुर्ता पहन के, उसके चैनल का नाम है वॉइस ऑफ हर्ष. तो ये जुमले मैंने अपने चैनल के लिए भी कभी नहीं कहे कि आप बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. मगर आज हर्ष एक नई चीज़ लेके आया है. वॉइस ऑफ हर्ष इज़ द नेम ऑफ हिज चैनल. सो फॉर मोर अपडेट्स एंड फॉर मोर इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब द चैनल and spread the word among your friends. Thank you. Hello, hi. So I just had my session with Mohammad Sadriwala. First one, you gotta enjoy yourself on stage, because when you enjoy yourself, it's gonna translate to the audience or whoever's gonna listen to it, and it really matters. Second one, it's okay. Don't pressurize yourself to write. If you are not able to write, just go seek some inspiration, and you can just get back to it. And third one is when you're gonna go up on stage, you're gonna feel nervous. And like he mentioned, it's okay to be nervous, because when you're nervous, you're also responsible.